कंचन एक ऐसी लड़की काफ़ी साहसी खूबसूरत पढ़ी लिखी एक अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। पढ़ाई के समय ही पापा ने एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी करा दी। एक बार भी कंचन से पूछने की कोशिश ना की वह क्या चाहती है। हमारे परिवारों में लड़कियों की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, कोई भी उनकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं करता। यही हमारी संस्कृति की पहचान कराई जाती है, चाहे जीवन कितने भी संघर्षों में क्यों ना बीत जाए। लड़की को थोड़ा बहुत पढ़ाकर समय के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। आज बदलते हुए परवरिश में भी हमारी समाज की वही स्थिति है। कंचन ने बचपन से ही अपने लिए बहुत ही अनोखे सपने देखे थे। वह प्रशासनिक पद की इच्छा लिए ससुराल गई, किंतु हमारे समाज में महिलाओं की इच्छा का कोई स्थान नहीं रखा जाता। ससुराल में सभी को एक आदर्श बहू की इच्छा होती है, जो कि बाहर से पैसा कमाकर लाए और परिवार की सेवा भी करे। आईपीएस के सपने को सच हुए कंचन अपने पति से अंतिम आस लगाई थी। ससुराल में सभी दुल्हन देखने व उसके स्वागत में लगे हुए थे। जो भी एक बार देखता वह देखता रह जाता। सिर्फ नाम की कंचन नहीं थी, उसका रूप भी कंचन था। चारों तरफ माहौल काफी अस्त व्यस्त चल रहा था। सभी के व्यवहार से कंचन अपने आप को घुला मिला महसूस कर रही थी, किंतु अभी पति को तो दर्शन नहीं मिल पाए थे। अभिषेक अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त थे। रात काफी हो चुकी थी, मेहमान अपने घर जा चुके थे। हाथ में गुलाब का बुका लेकर पति परमेश्वर जी पधारे। कंचन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बातों बातों में अपनी पढ़ाई की बात को आगे बढ़ाया। अभिषेक ने अपने परिवार की परिस्थितियों को देखकर कह तो दिया, ठीक है कर लेना। कंचन मन ही मन काफी डरी हुई थी। वह कैसी भी इच्छा रखे, परंतु ससुराल में बहू को अपना फर्ज निभाना पड़ता है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के अधिकार पुरुष के अधीन होते हैं। माँ बाप के सहारे ससुराल में पति की और फिर पुत्र के सहारे उनके जीवन व्यतीत होना निश्चित होता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कंचन का समय भी निकल रहा था। वह अंदर ही अंदर काफी परेशान हो रही थी। जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता। एक दिन उसकी एक सहेली अरुणिमा का फोन आता है। इलाहाबाद में तैयारी कर रही थी, हालचाल चल रही थी और फिर वह कंचन को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करने लगी। कंचन एक ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जहां उसे समझने वाला कोई न था और वह भी अपने सपनों को टूटकर बिखरते नहीं देख पा रही थी। घर गृहस्थी तो पूरी जिंदगी चलेगी, किंतु सपनों का एक समय है। घर गृहस्थी तो पूरी जिंदगी चलेगी, किंतु सपनों की अपनी एक सीमा है। कंचन अपने सपनों को ना छोड़ पा रही थी, ना ही तोड़ पा रही थी। एग्जाम भी पास आने वाले थे। उसने सोचा, आज अभिषेक से इस बात पर फैसला होकर ही रहेगा। सारे किचन के काम निपटाकर यूं ही पढ़ने लगी। रात का सन्नाटा अभिषेक के आने का इंतजार कर रहा था। एक तरफ एक आईएएस की कुर्सी थी, तो दूसरी तरफ जिंदगी भर किचन घर परिवार में सिमटी आदर्श गृहिणी का जीवन, जिससे जीवन पर्यंत कोई संतुष्ट नहीं हो पाता। सभी उसमें कमियों को ही तलाशते रहते हैं। वह कितना त्याग कर, पूरे जीवन के सपनों को तोड़कर, खुद का वजूद मिटाकर सबके सपनों को साकार बनाती है, यह कोई नहीं समझता। समय के चक्कर में फंसी कंचन अपनी किस्मत के लिए क्या निर्णय ले लेगी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, तो दूसरी तरफ उनके सपने। अभिषेक के आने के बाद काफी बहस हो गई। अभिषेक ने ना चाहते हुए भी वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अंतिम निर्णय लेकर अरुणिमा के यहाँ जाने का फैसला कर लिया। इस बात को सिर्फ उसके पति जानते थे। सुबह का सूरज कई सवाल लेकर आने वाला था। बहू कहाँ है, कहाँ गई, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। अधूरी शादी का निर्णय, कंचन के सपने जिन्हें वह पूरा करने के लिए निकल पड़ी। सुबह होते ही बहू बहू की गुहार लगने लगी। धीरे धीरे खबर आग की तरह फैल गई। अभिषेक खामोश, बिना कुछ बोले मौन पड़े थे। कंचन ने इलाहाबाद पहुंचकर उन्हें मैसेज कर दिया, सॉरी यार, आपको एक दिन गर्व होगा मेरे इस फैसले पर। कहना आसान होता है,
किंतु अमल काफी मुश्किल होता है। धीरे धीरे सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक बहू से उम्मीद कुछ ज़्यादा ही लोग करते हैं। एक आदर्श बहू चाहते हैं, पर खुद अपना आदर्श स्थापित नहीं कर पाते। कंचन ने अपनी तैयारी जोरों पर शुरू कर दी और किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी। एक जुनून था, मुझे कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है। अरुणा ने भी बराबर का साथ दिया। दोनों दोस्त अपनी मेहनत को रंग ला रही थी। वह दिन भी आ गया और एग्ज़ाम भी हो गए। दोनों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया। साल भर की मेहनत के बाद वह दिन भी आते देर न लगी। आज दोनों दोस्त की पोस्टिंग का लेटर मिल चुका था। आज कंचन के पास सब कुछ था, सपने भी सच हो गए थे। 1.5 साल का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके पास इतनी खुशियाँ थी जिन्हें समेट नहीं पा रही थी। उसे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कभी नहीं की थी। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। इधर घर वालों ने दोबारा दहेज लेकर अभिषेक की दूसरी शादी कर दी थी। बहू को गलत साबित कर दिया था। कंचन की इस सफलता की सूचना जब मायके वालों को हुई तो उन्हें अपनी बेटी के साथ शादी के किए हुए फैसले को लेकर काफ़ी ग्लानि महसूस हुई। किंतु एक आईएएस ऑफिसर पर उन्हें गर्व भी हुआ। कंचन अब देश के लिए कुछ करना चाहती थी। शादी विवाह के जीवन को वह अपनी माँ के जीवन में देख चुकी थी। एक स्त्री बस अपने परिवार के लिए ही जीती है और फिर मर जाती है। वह उस संघर्ष में स्त्री से हटकर जीवन जीना चाहती थी। हमारा समाज कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, उसकी धारणा वही रहती है। हर जिम्मेदारी के लिए वह उसे ही दोषी ठहराया जाता है। क्या हमारा कोई भविष्य नहीं है? कंचन को अपने फैसले पर कोई पश्चाताप नहीं था। वह पूरा जीवन घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। कंचन अपने परिवार में सफलता के कदम पर आगे बढ़ती जा रही थी। मायके वालों का साथ बराबर मिला। माँ हमेशा उन्हें समझाने में लगी रहती कि बेटा जिंदगी अकेले नहीं बीताती, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। किंतु कंचन ने कहा, माँ मैंने गलत क्या किया है? क्या अभिषेक मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? उन लोगों ने मुझ में दोष लगाकर गलत साबित कर दिया। क्या स्त्री अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती? अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं जी सकती? माँ क्यों हमेशा उसको ही दोष देते हैं? इस समाज में क्या पुरुष का कोई फर्ज नहीं? कंचन को अपने जीवन में कोई प्रायश्चित ना था। वह काफ़ी खुश थी। सामाजिकता को जो डराया है, हमारे समाज में स्त्रियों के लिए ही क्यों बनाया गया है? आखिर कब तक घुटना होगा? जिंदगी हमारे संघर्षों में यूं ही बीत जाएगी। एक स्त्री का आईएएस बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। कब बदलेगा हमारा समाज, या यूं ही बना रहेगा? एक दिन समय यूं ही चल रहा था। अभिषेक की मुलाकात का भी दिन आया जब आईएएस ऑफिसर कंचन से हुई। किसी काम को लेकर परेशान थे, जिसे वह करवाने ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। 20 साल बाद सब कुछ बदला बदला सा था। उनका पैसा और जवानी दोनों उनको कमज़ोर कर गए। फिर देखकर नहीं लग रहा था कि वह वही 6 फुट वाला 36 इंच का सीना रखने वाला नौजवान है। कंचन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अभिषेक नज़र नहीं मिला पा रहे थे। समय बलवान होता है, कितना भी मतवाला हाथी क्यों ना हो, वह समय के साथ शांत हो जाता है। आज अभिषेक अपनी उन यादों में खो गए जहां उन्होंने कंचन को खोया था। परिवार के दबाव में आकर दोबारा शादी का निर्णय भी उनका ना था, लेकिन उनकी चुप्पी ने उनके जीवन में हमेशा के लिए आने वाले तूफान का आगाज़ करा दिया था। जो समय के साथ विरोध नहीं करता है, चुप रहकर भी अच्छा साबित होने का प्रयास करना ही उसने विनाश का कारण बनता है। हम इस सामाजिक दिखावे को साबित करने में खुद की खुशियों को कोई महत्व नहीं देते। समय का पहिया हाथ से निकल जाता है, जिसके पश्चाताप उम्र भर के लिए घुटना पड़ता है। एक ऐसी लड़की से शादी हो गई थी जिसने पूरे जीवन को नर्क बना दिया था। हमेशा कलेश का माहौल रहता, जो कहीं ना कहीं कंचन के आंसू का ही भोग था, जिसे पूरा परिवार भोग रहा था। अम्मा बाबूजी का तो कोई स्थान ही न था। निर्णय भी परिवार का था। अभिषेक किसी प्रकार दिन व्यतीत कर रहे थे। पत्नी की बेफिजूल खर्ची ने पूरे परिवार के पैसे भी खत्म कर दिए थे। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। पिताजी को अचानक हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाने से घर अस्पताल का चक्कर लगाते हुए अभिषेक को आज खुद पर पश्चाताप हो रहा था। हमने कंचन के साथ संबंध खत्म कर कुछ अच्छा नहीं किया था। उधर कंचन के जीवन में गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ था।
समाज की सेवा का जो अवसर मिला था, जिसमें वह काफ़ी संतुष्ट महसूस करती थी। कभी कभी अभिषेक के भी हाल मिल जाते थे, किंतु उसके अधूरे साथ को वास्तव भुला ना पाई थी। मन में एक कोने में कहीं न कहीं पहला वह आखिरी प्यार था। वो सब कुछ रहते हुए भी कंचन की जिंदगी एक अधूरी सी महसूस होती थी। आज अभिषेक अपने आप को काफ़ी बोझिल महसूस कर रहे थे। लग रहा था कि पिताजी भी साथ छोड़ देंगे और उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। अस्पताल का बिल भरते भरते उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। रिश्तेदारों ने भी जवाब दे दिया था। एक दिन अस्पताल के बाहर चक्कर लगा रहे थे, तभी अचानक डिप्टी साहिब कंचन किसी काम से वहां आई थी और अभिषेक से ना चाहते हुए भी उसके हालचाल पूछने लगती है। सारी परिस्थितियों की जानकारी लेने के पश्चात वह उनके आने से सारे डॉक्टर उनको लेकर अपने कैबिन में चले जाते हैं। जब डॉक्टरों को पता चलता है वह मरीज 1 महीने से बीमार चल रहा था, वह उनके ससुर जी हैं, अब तो पूछना ही क्या था। चारों तरफ मरीजों की देखभाल करने के लिए अफरा तफड़ी मच जाती है। जैसे लगता है कोई विधायक या मंत्री भर्ती हुआ हो। पैसों की तो कोई बात ही नहीं थी। यह दृश्य देखकर अभिषेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोगों ने कितना अनमोल अपना कोहिनूर हीरा खो दिया था, जो आज भी अपनी कीमत देने को तैयार खड़ा। इंसान के साथ ऐसा होता है। समय के साथ जो रिश्ते खो देते हैं वह उसके लिए सिर्फ पश्चाताप बनकर रह जाते हैं। बिना कुछ बोले कंचन रोज अस्पताल आती थी, हालचाल लेती थी और उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखती। एक स्त्री कितनी सहनशील होती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ईश्वर ने स्त्री को बहुत ही बड़ी ताकत दे रखी है। कितनी भी कठिनाइयाँ परिस्थितियों से क्यों न गुजरे, उनका संयम बना रहता है। वह अपने रिश्ते को काफ़ी महत्व देती है। अगर कोई उसे चोट भी पहुंचाता है तो भी उसे माफ़ कर देती है। हमारे हिंदुस्तान में इसलिए कहा गया है, नारी तू नारायणी। कंचन को आज अपने त्याग पर काफ़ी फर्क महसूस हो रहा था। वही अभिषेक पश्चाताप की अग्नि में जले जा रहे थे। पिताजी आज ठीक होकर अस्पताल से घर आने वाले थे। उनके मिलने वालों का तांता लगा था और उनकी आईएएस बहू की चर्चा भी थी। उनमें मिलने वालों में एक कंचन भी थी, आई थी। उन्होंने अपने ससुर के चरण छुए, आशीर्वाद लिया, किंतु आज पिताजी उनसे नजरें ना मिला पाए। पश्चाताप में उनके आंसू बह रहे थे। आज अपने किए हुए फैसले पर वह काफ़ी दुखी थे, किंतु अचानक जब कंचन ने कहा, पिताजी, मैं आज जो भी हूँ आपके आशीर्वाद से ही हूँ। मैं आपकी बहू नहीं हूँ तो क्या हुआ, बेटी जैसी हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। कुछ मुझसे यदि गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। आज पिताजी के पास कंचन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बेटा तो उन्होंने उससे पहले ही छीन लिया था। हाथ जोड़कर उन्होंने कंचन से विनती की कि बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं। कंचन ने अपने ससुर के आगे हाथ जोड़ लिए, कहा, पिताजी, मुझे शर्मिंदा ना करे। होता वही है जो प्रभु की चाह होती है। हम आप तो सिर्फ माध्यम बनते हैं। ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमारा कुछ अच्छा छुपा होता है। हम व्यर्थ ही दोष रोपण करते हैं। यह स्त्री जीवन की घटना आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।